और खबरें देखेंगे विस्तार से। और अब बात जयपुर की, जहां स्वच्छता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर आमजन का सफाई से जुड़ाव करने के लिए ग्रेटर नगर निगम कल स्वच्छता दौड़ 2023 आयोजित करेगा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। इस मैराथन की खास बात यह थी कि धावक दौड़ के साथ ही शहर की सड़कों पर कचरा भी बीनते हुए नजर आए। पिंक सिटी को करेंगे प्यार तो स्वच्छता को करेंगे अंगीकार। साफ हो गली गली डगर डगर, स्वच्छ होगा गुलाबी शहर। स्वच्छता का मैराथन संदेश। 14 फरवरी की सुबह स्वच्छता का संदेश देने के लिए जयपुर वासियों ने 11 किलोमीटर की दौड़ लगाई। ग्रेटर निगम की ओर से आयोजित मैराथन के लिए सूर्य की किरणों से पहले ही जयपुर वासी जगतपुर स्थित महल रोड जा पहुंचे थे। सुबह 6:30 बजे स्वच्छता दौड़ की शुरुआत हुई। इस दौरान जगह जगह पर राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। इस दौरान पुलवामा हमले के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सभी युवा जो है जयपुर शहर को प्यार करते हुए दौड़ेंगे आज, क्योंकि जयपुर शहर को करेंगे प्यार तो स्वच्छता को करेंगे अंगीकार। और ये मैसेज आगे तक हजारों युवा आगे तक जाएंगे और एक मैसेज, सकारात्मक मैसेज जयपुर शहर वासियों को देंगे। बिना जन सहभागिता के कोई भी शहर है साफ और सुंदर नहीं हो सकता है। तो आज जन सहभागिता के साथ में सभी ने शपथ ली है और सभी 100 व्यक्तियों से वो शपथ दिलाएंगे। मैराथन के प्रथम विजेता को 21,000, द्वितीय को 11,000 और तृतीय विजेता को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। साथ ही मैराथन में भाग लेने वाले लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। दौड़ के लिए करीब 100 किलोमीटर का रूट तय किया गया था। यहाँ पे दौड़ पे हिस्सा लेके बहुत कुछ सीखने को मिला। हम यूनिटी में एक साथ सबके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज में, खेल में, जिससे हमारे में भाईचारे की देखने को मिल रहा है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आए तो हम अपने सिटी को हमेशा स्वच्छ बना के रखें और गंदगी ना फैलाए। मिलकर पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर सिटी में ऐसा नहीं होता है। काफी सारी सिटी ऐसी है जो गंदगी से, कचरे से भरी पड़ी है और इसे पिंक सिटी कहा जाता है। स्वच्छ है तो और भी अच्छा लगता है। स्वच्छता दौड़ में युवाओं में उत्साह नजर आया। हालांकि निगम की स्वच्छता के प्रति जागरूकता स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कितनी कामयाबी दिलाएगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर है, जहां पर बजरंग दल पदाधिकारी राजीव परमार की हत्या के मामले में पुलिस ने सुपारी किलर विजय मीणा को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद राजू परमार की हत्या का कनेक्शन सेंट्रल जेल से मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसकी भूमिका सुपारी किलर के रूप में सामने आई है। कोटपुतली के रहने वाले विजय मीणा को शायद इसी काम के लिए प्रीतम उर्फ बंटी की ओर से अपने साथ शामिल किया गया। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से लगातार दबिश देते हुए विजय मीणा को गिरफ्तार किया है और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल बंदूक को भी बरामद किया है। विजय मीणा ने मृतक राजू परमार के सिर में 3 फायर किए थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। यह कोटपुतली जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है और इसको किसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से यहाँ पे लाया गया था और ये बंटी के साथ ही बंटी के घर में ही रहा है। तो बंटी और ये लोग काफ़ी दिनों से इसकी प्लान कर रहे थे और इसमें रैकी भी की गई है इस घटना से पहले और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। मर्डर के पीछे का रीजन क्या होता है? इस बारे में भी मैं इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखूँगा और एक बार पूरी टीम जब सामने आ जाएगी तो हम और बेटर आपको बता पाएंगे। बट ये इसका संभव जो एक लिंक है वो प्रॉपर्टी विवाद से या व्यक्तिगत कोई विवाद दिलीपनाथ से हो सकता है। दोनों चीज़ों में हम लोग इन्वेस्टिगेट करें। प्रॉपर्टी विवाद किसी और बात से भी हो सकता है, किसी और व्यक्ति से भी हो सकता है। ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और पूर्व में भी ये जेल जा चुका है इसी तरह के केस में। इस तरह से इसको एक तरह से हायर करके लाया गया था, जिसको यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देना था।
तो वहीं आरटीएच के विरोध में प्रदेश में डॉक्टर्स द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और विरोध लगातार जारी है। निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना समेत सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर रखा है। इस बहिष्कार का प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बहिष्कार के बावजूद कई निजी अस्पतालों में मरीजों को लगातार इलाज दिया जा रहा है, तो कई निजी अस्पतालों द्वारा बहिष्कार करने के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बता दें, कल विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक होनी है, जिसमें राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया 22 फरवरी को असम के राज्यपाल के पद में शपथ लेंगे। गुवाहाटी के राजभवन में कटारिया पदभार ग्रहण करेंगे। गुलाबचंद कटारिया 21 फरवरी को असम पहुंचेंगे और इससे पहले 16 फरवरी को राजस्थान विधानसभा की ओर से कटारिया को विदाई दी जाएगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कटारिया को बधाई दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में आयोजित की गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को साफा पहनाकर भावभीन रूप से विदाई दी गई। इसके बाद भाजपा विधायकों का विधानसभा के मुख्य द्वार पर एक फोटो सेशन भी आयोजित किया गया। लेकिन पीछे बैठक में मेरे आसाम जाने के अवसर पर विधायक दल की एक तरह से मेरी इस जिम्मेदारी का अंतिम बैठक है। मैंने कहा कि आप सबके सहयोग से जो कुछ भी हम काम कर पाए बिना आप सबके भी सहयोग के नहीं। मेरे स्वभाव के कारण से कभी कभी मैं कठोर भी हो जाता हूँ, आप में से किसी को कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, पर मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं और अपनी पार्टी देश निर्माण के लिए चली है, उस लक्ष्य को लेकर के अपने गुणों का विकास करूं। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करो और समर्पण के साथ जनता के प्रतिनिधि बन करके इस विधानसभा का भी उपयोग करो और यहाँ के बाहर भी जिस पार्टी ने आपको मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उस पार्टी की उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अपने जीवन की पूरी शक्ति लगाएं ताकि हम अपना उद्देश्य जल्दी पा लें। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि इस बार भी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी का त्रिपुरा में सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा और इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी और पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। साथ ही PFI को कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन बताया। देखिए और क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने। PFI के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने PFI को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि PFI इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया। इस बुलेटिन में